और क्या देखो बोली कि दया दानम न विद्यते। कोई अगर दान करन लसो तो दिन भर में फांसण मारो इधा होता। अरे मैं आज बामण गुणी ससो नोट दे रही बके बनियो दान है आमिल बामण इधी दियाली आमिल जोगी इधी दिए तो वो दान करी नहीं करी बराबर जो दया दानम न विद्यते। अगर दुई जन इकट्ठी लड़े करो ना तो वो बचो कोई नहीं जाल कोई दया भावना नहीं हुआ तो लड़ो ते अभी लड़नी कोई नहीं चालू है तरफा। उदरम भरणो जीवा बाटका कूट भाषणो। और की देखो बोली बोला उदरम भरणो जीवा बकुल राती उठोनी ना नाश्ता करो ना दिन उठना भात खाना ब्याह होने जो चा बिस्कुट खाना और रात होने जो रोड खानी अच्छे जानी कोई देवात नहीं के नहीं नायोनी धोयनी फूट नहीं तोड़ के ना और कहीं आरती पूजा पाठ में जाना जोड़ा होना सीधा मंदिर में जाने वाली है क्या हाथ धोना क्या खोट धोना क्या आश्विन करना क्या खुला करना कुछ नहीं। हम काबू होनी कदका मुला हाथ मिला रखो कहाँ मंदिर में जानी अरे देवता अभी लेना न कर दियो और कहीं अगर बैरवा जागा लागण उती होता लेने जोड़ा मणि बोलो राधे राधे तो देवता अभी लेना नहीं गई है जोड़ा मणि वाट वाट जाना। उदरम भरणो जीवा बारका कूट भाषिणा। और झूठ बोलना यानी कि बारका कूट भाषण भाषण जो नेता येता होनी ना वो गांव में और एक से एक भाषण दे देनी मैं तुम्हारा यश बोला तुम ये इज्जत है खास से इज बढ़ा दियो खास से बाप बढ़ा दियो और जब जो वोट ले ले जो वह बात इज लेके ही बाप लगे और जब तक वो जो वोट नहीं मिला तब तक नमस्कार मैं ये चाहूँ मैं बाप चाहूँ और जब वोट मिल जाऊँ नेता बढ़ जाता वो आ जोड़ मैं थोड़ा कोलोन में मने होगा थे जुमंड हैं उस जब तक वो नहीं जीतन तब तक वो आ जोड़ो जब वो जिड़ जाता तब हम आ जोड़ो ये महाराज मणि में कुड़ा की बाढ़ लगा दे रहे मैं कोलोन पड़ा दे मुझे डोए रो समासों में हो जाएगा वो ईज ले गया बाप ले गया वह बात बोलो राधे राधे। और की देखो बोली बोला तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम चिकल्तनम। तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक बोला एक भयंकर चीज दे हमें बोला के बोला तुम देखने लो गर्मणी जो गार्जन बढ़ जी वो आमा बुबू जबा जेजा इजा बाबा सब बढ़ जी बोला आज उनको कोई नहीं पूछना है पक्की बोल बुआरी मुझे गिरा बड़ी पूरी पसीनेगी बुआरी गार्जन बढ़ गई अब बुढ़ैया कोई नहीं पूछना है। और जबकि हम यहाँ लिख रहा बुद्धिमताम वरिष्ठम जो वरिष्ठ लोग ऋणी व्रत लोग ऋणी इन्होंने बुद्धि बहुत रहे पर हम पूछना काम नहीं करे और बुढ़ी आए पल को बुढ़ी को पूछना है पर कह चरण है बोला तरुणी प्रभुता के बुआरियां चरण है बुआरी चढ़ कर ला वो बुढ़े लग रहा है पसंद है। और सुनो इमा असली चीज तो और खतरनाक जो बल के बोली बोला तरुणी प्रभुता के अगर घर में कोई बहुत ठुल काम हो जब वो आपू सास और नहीं पूछना कहाँ पूछनी ठीक फोन लगना शावे आपू बोले यानी कि शाल को बुद्धिदायक तो वहां पर शाव उठना फोन तब बार बोलना भूली ये सास और घर में भागवत करोनी तू बता कभी पहन लगा तो वहां पर जवाब दिया फोन में जिस घर में साला सलाहकार होल जो गर्मणी सवा चलल बुढ़बुटियानी चलल बुआरी मैद बे आलम हुनर चलल तो वो घर बर्बाद जा बल्कि प्रमाण जो कुड़मणि जाओ ज्यादा रही जो कूड़ा दीवार मणि जाओ ज्यादा रहा वो कूड़ा दीवार के अजाल कच्चे अजाल है। और जो घर में सवा सलाहकार चल ली समझो समझौन चल वो घर बर्बाद जाल बोला क्या प्रमाण छू बोला धृतराष्ट्र
अगर धृतराष्ट्र को मामा शकुनी नहीं समझाता तो कौरवों का विनाश नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। कन्या विक्रणयो लोभा। अब आपकी चरणों जब कोई ब्याह मांगो छोड़ी में छह जब खर्च पानी में पाके नहीं में कभी कभी होनो अरे हम दिन तो वो पैर पर छोड़ दे दो तब वो पैसा दे रहे हैं लड़की वालों को तो लड़की वालों पहन ले लेनी तब तुम उनके बारे कन्या बेची है। और दूसरा जो कोई दान लिख में होना वो दान ला हम खा लेनी जबकि वो दान का जानते हैं छोड़ी पसंद जानते हैं लोग। अब वो अरिष्ट जोड़ी घर में और तुम वो खाण दे और छोड़ कर नहीं देवे हम ये चाहे बागदान छ चाहे ब्याह छ वो पैसा हम ये दर दोनी। जबकि जो लोग आ रखे हैं वो किस मकसद से आ रखे हैं क्या मकसद ला रही दान देना मकसद अतो वो दान बाप हालोना ये छोड़ बेचे मिला की दान मेरा वाला। बोलो जय श्री राम। तो वो जो लड़की को विक्रय कर दिया यानी कि उसको बेच दिया। और दूसर के इनमें अर्थ आयु कि कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। कल्कनम ना क्लेश घर में झगड़ा होना त्या बाबा के दिया नहीं सास बोलना बुआर मुंह त्या बाबा के दिया नहीं जो खाली पादल मुंह पोए दिए है। दहेज तेरे पिताजी ने कुछ दिया नहीं हाथ के कंगन से लेकर गले के हार से लेकर कान के कुंडल तक नाथ की नथनी और फार्म लागो ये आई वो क्या दिया नहीं है। क्या बवाल जो पादल मुंह पूछे अब वो क्या उसको डिप्रेशन आ गया कि मेरे को जो है मेरी सास लोग जो है बहुत कुछ बातें सुना रहे हैं। और अगर कलत दे दिया जो वो अब बार भी में ठाड़ा नहीं उड़ा मिया बबाल में शिवण इधर बा हैं गेट देर हो जाओ जहाँ इधर उधर जाने स्कूटी देर हो जाओ है पान पीने में ठंडा गर्म में फ्रिज देर हो जाओ फिल्टर देर हो पान पीने नहीं अरे मिया बबाला में दूध लगा रहा मैं शुरू कर बड़े तभी ठाड़ गिला उड़ना अब बार सास बोलल बारी मुंह गाड़ दे मणि ये फूका हालिया ले ना 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 मी तसड़ी जी आई नहीं रहे मिया बबाल सब संपत्ति दे रहा मुझे है ना दोनों तरफ ना दे तो भी दिक्कत है दे दिया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए दहेज लेना दहेज देना अपराध है। लेने वाले भी अपराध हैं देने वाले भी अपराध हैं। लेने देने का क्लेश ही क्लेश है घर में झगड़े का जड़ है। दे दिया तो झगड़े का जड़ ना दिया तो झगड़े का जड़। और सबसे बड़ा दहेज तो जीता जागता बोलने चलने वाला पुरुष आपके सम्मुख खड़ा है इससे अधिक और दहेज क्या हो सकता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि बोलने वाला है बेड कितना चलेगा फ्रिज कितने चलेगी स्कूटी कितने चलेगी मगर वो तो 100 साल चलेगा अगर उसकी हिफाजत हो जाए उसको ढंग से खाना पीना मिल जाए और उसके साथ अच्छा व्यवहार हो जाए तो व्यक्ति 100 साल तक जीता है। आज जहाँ प्रेशर होना प्रेशर मणि सीटी लाग जो उड़ने आदमी। बोलो राधे राधे। और कितने हो बोला न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सदक्रियो नरा। न मिल कोई योगी दे हो न कोई मिल ज्ञानी दे हो मिल कोई नहीं दे कोई साधु महात्मा रंगीला चंगीला कपड़ों पैर पूरियां चंदन या लगाए बबारी हुए बराबर कोई नहीं है। और सुंदर सुंदर कपड़ा लगावे है ये तो साक्षात ब्राह्मण जी इन बराबर कोई विद्वान है नहीं। और हमारे यहाँ चाणक्य को एक चूहा एक हल्दी की गांठ को लेकर के पांसारी बैठता है। अगर थोड़ी में तगड़ी ज्ञान हो गया वो सोचो मिया बराबर कोई नहीं आ रात अपना जाना पूरा थी पूजा हूं तैयार जाना आदमी मी जी असली बदौनी आम भाषा कह रहा हूँ उस ये भाषा में नहीं समझता ये भाषा में तब समझता है। रात में आदमी डंगरी तैयार होना पूरा थी पूज का जाना बाबा तेरा क्या बिगड़ो ये तो थोड़ी बहुत ज्ञान हो गया हमको तो हम सोच रहे कि हम बराबर कोई नहीं। तो इसलिए जिसको अल्प ज्ञान हुआ आदमी बहुत जल्दी टेढ़ भावना जाचन। बोलो राधे राधे। न योगी न वसिद्धो वा न ज्ञानी सदक्रियो नरा
कलिदानवनेनाद्यं साधनं तत्रतागतम्। हमने कोई साधक भी नहीं देखा और कलयुग का बहुत भयंकर प्रकोप देखिए। दादी मील आते आते मियाँ मन चीज नहीं लाग, न हरिद्वार न गया काशी, सब लड़ोनी झगड़ोनी। दूसर बामण वहां कोई जानी समन पूजा पाठ करो, वहां का बामण कराल जी करा। तो ये वास्ते मियाँ मन नहीं लाग और आते आते मैं दृष्टि मैं वृंदावन पूज गई। और जैसे वृंदावन पूजना तवारी कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रियतां तम मुनीश्वरा एकदा तरुणी तत्र खिन्नमानसा। ये छोड़ बैठ जाओ खिन्न मनवरी उदार है। और वह जंगड़ामणि द्वीप बूढ़ी आदिम शेरी और गंगा और जमुना चवर डोलणी वहां वाला बनी बहुत भीषण गर्मी पड़ रहा वहां वो गर्मा आवाज होनी। अब पोर प्रार्थ पंखा रोन से नीचे पंखा तो आवा देखने के पहले कोई पंखा का नहीं हो जी। लोगों रोजगार चल रही जो गर्म क्षेत्र में जो रनी तल प्लेन से मणि तो बड़ा बड़ा जैसे हम झंडा नहीं लोगों ने कुड़ा मावड़े तब झंडा पंखा रो चीज गए तब वो डोलो चीज वो अब आओ जी तो तसे गंगा जमुना जो आओ जोड़ी। अब मीन को यार मैं झाल लूं कि चाली तो थाने छोड़ी बैठने छोड़ियां मुंह बोली जाने कोई चढ़मता चार मुंह दर्द लो मुश्किल चल रहा है तो चले होने चाहिए। और जैसे मैं वहां से निकला तो तदग में वो छोड़ी ले मीना देखिए और वह तुरंत मीना देखवे तो आ लगे कि बोला कि भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। अरे ओ बाबा जी ओ महात्मा जी मणि यहाँ आदियो रे बाबा जी तस्कर न जाओ मुंह भरगा भाई यहाँ आदियो मैं बहुत दुखियारे नहीं मणि मैं दुख दूर कर दियो मणि आदियो यहाँ मेरे जो तकलीफ है जब ये तकलीफ दूर कर दे बाबा जी। और मेरे लागण तुम नाराज छा कि कि मिल तुम देख रहो पहली बचपन में हम ही नाराज छी पर तुम को छा तुम्हारा परिचय की चाहो परिचय तो दियो। अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नजर जरो। बोला मी भक्ति छी और युद्ध को जी बोली मैं छिजड़ जी ज्ञान वैराग्य इना नाम ज्ञान वैराग्य जो और मी भक्ति छी। और यू को जी बोला गंगा जमुना गर्मी बहुत रहने नि था सोना गरम तयो चमड़ू लोनी मणे आओ जोनी। पर देवी एक चीज समझ में नहीं आई मेरा ये जो तू बुढ़ी आदमी से ना तुम कौन सा मियाँ चाल जी हाँ मियाँ चाल जी और तुम तरुणी कशी है कि तुम 16 साल की 90 साल सफेद दाढ़ी सफेद बाव झूरी पड़ी आम नहीं देख पाना शरीर और तुम कौन सा मियाँ चाल जी हाँ मियाँ चाल जी। पर तुम ये तरुण अवस्था कशी मिला तुमको तुम 16 साल और ये 90 साल कशी वही कि संत सरल चित जगत हिता जान सुनाऊ सनेहु बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरित देव। संत हृदय नवनीत समान संत का हृदय बड़ा नवनीत होता है माखन जैसा कोमल होता है। जरा बताओ तो सही कैसे तरुणी हो गए ये सब संत ने पूछा क्योंकि उनके भीतर सरलता थी। अब जब उन्होंने कह दिया कि मेरे दुख को दूर करो मैं दुख दूर कर दियो तब मिला बैठना जो और जब मेरे को तंत्र मंत्र होना चाहिए ना दुख दूर करने का तो मेरे को बैठ जाना चाहिए दुखियारी मुंह है तब अच्छा तुम कशी बधाई तो क्या कहने लगी उत्पन्ने द्रविणे शाहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता।
उत्पन्ने द्रविणेशाहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। दक्षिण भारत, द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को, और द्रविड़ कहते हैं हृदय को भी। ये द्रविड़ कहते हैं हृदय को। उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता, मैं हैदराबाद, हृदय बोले हैदराबाद, मैं वहां पैदा हुई दक्षिण भारत में, और वहां से चल करके मेरा मन वहां नहीं लगा, तो फिर मैं चलेगी कर्नाटक, आसपास में ही रहे। तो कुछ समय मेरा कर्नाटक में व्यतीत हुआ। वृद्धि कर्नाटक गता, नहीं हुआ बूढ़े होने रही, बहुत जल्दी बुढ़िया हो गई। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ समय मेरा महाराष्ट्र में व्यतीत हुआ। और कर्नाटक कहते हैं कान को, द्रविड़ देश कहते हैं हृदय को, और महाराष्ट्र कहते हैं पंच तत्व को, अपान व्यान स्वान उदान, ये पंच इंद्रियां, ये पंच इंद्रियां हैं महाराष्ट्र। और गुर्जरे जीर्णता गता, कुछ समय जब मैंने महाराष्ट्र में व्यतीत किया, उसके बाद में फिर गुजरात चलेगी। अब गुजरात का अर्थ क्यों, गुजरता हुआ दिन, गुजरती हुई रातों को ही गुजरात कहते हैं। जो आदमी सोच आहा मैं दिन गुजर को ब्याह कसं काढून घे, बहुत सोचने ना तसे ब्याह कसं काढून, जो दुखियारे आदिमो, बीमार आदिमो, वो मुझे दिन मेर काढी को मैं रोणल, पर रात कसं काढेल। तो गुजरती हुई रात, गुजरते हुए दिन को गुजरात कहते हैं। तो मी ये जीर्ण शीर्ण जो वही ना गुजरात में भाई, और फिर जो तुम तरुणी बता कशी बचा, बोला जसका मैं वृंदावन आई ना, वो धरती में आधे ही मैं कदम धरते ही मैं जैसे तरुणी है, पर मैं चार बुढ़िया का बुढ़िया रही तसे, वृद्ध के वृद्ध ही रह गए, पर मत तरुणी होगी। क्योंकि पहले हम जब, नारद जी क्या समय था अद्भुत, जब आप थे, हम थे, भगवान यहाँ अपनी रास लीला करते थे, सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाओं को यहाँ पर भगवान दिखाते थे। ये यमुना किनारे में क्रीड़ा भगवान करते थे, और जहां भगवान क्रीड़ा करते हैं, जहां भगवान ने प्रेम प्रसंग रचाया, वो उस धरती में जैसी मैं आई, मैं तरुणी हो गई। और मैं यहां जो है तरुणी होती, मेरे जब बालक नहीं जगे तो मुझे चिंता आ गई। मैंने सोचा क्या पता ये भी जग जाएंगे, इसलिए आ गई, पर ये नहीं जगे। भक्ति तो है भीतर, पर ज्ञान नहीं है, और नहीं वैराग्य आ सकता है। भाई भक्ति को हम प्रकट कर रहे हैं भीतर, पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हमारे भीतर। ये जो चलो यार मंदिर में जानो मणि जो जगह दिनो, अच्छा जो जगह है जो आई पर भी दे जानो, यही नीलो में दूध दर हज के माहौल नहीं गए, ज्ञान उधर है ना, भक्ति इधर कह रही है, बत्ती जलाने में है ना, ज्ञान नहीं है। दूसरा मंदिर जाएगा तब चेष्टा बनती कि हमको भी जाना चाहिए, ज्ञान जगता है यहां पर से, पर ऐसी चेष्टा भी हम नहीं जगा पाते, ये भी भीतर नहीं मन पाते बात। तो ज्ञान और वैराग्य यहां से, जैसे क्या हम किसी दुकान से सामान लेते हैं, कुछ समय सामान लेते गए, थोड़ा सा उसने कुछ महंगा लगाया, एक दो चीजें किया, पक्का ग्राहक हो गया मेरा, थोड़ा सामान के रेट बढ़ा दो, है ना, तो लोग वहां जाना छोड़ देंगे। और जब वहां जाना छोड़ देंगे, सामान क्या हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा। और जब सामान खराब हो जाएगा तो गोदाम पर ताला लग जाएगा, और जब गोदाम पर ताला लग जाएगा तो कोई जाएगा ही नहीं। खाली गोदाम पर तो ताला ही लगेगा, सड़े पदार्थ कौन लेगा। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, भक्ति तरुणी है। तो क्या समय था, नारद जी कैसे लोग थे, क्या आकाश मार्ग से देवता लोग खड़े रहते थे, और क्या फूलों की वृष्टि करते थे। तो कैसा अद्भुत समय था, वो समय आज नहीं है नारद जी। अरे तुम चिंता मत करो देवी, कभी चिंता न कर, मैं तेरा दुख दरिद्र दूर कर सकता हूं। अगर हे देवी, अगर मैंने तेरा दुख दरिद्र नहीं किया, सदा ना हम हरेर दासो, मैं भी हरि का दास नहीं हूं। ब्रह्म पुत्र न तास्मी, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र नहीं, अगर मैंने तेरा दुख दूर नहीं किया तो। और सुनो, भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान यही है कि द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य
सह कृष्णौ पापिनो गति कि द्रौपदी च परित्राता। अरे देवी सुनो, द्यूत सभा में जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी को खींच के ला रहा था, उसके भीतर था कि मैं द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दूं, और जैसी द्रौपदी आई तो सबसे पहले अपने पतियों के सामने खड़ी नहीं हुई, बोला अपने बाबा के सामने खड़ी हुई, विश्व पितामह के सामने। बोला बाबा आप ही मेरी लाज बचा सकते हो, क्योंकि मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र करना चाह रहा है। द्रौपदी परित्राता एन कौरव कश्मला, ये दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता, आप मेरी लाज बचाओ। इतने में जो है महाराज भीष्म पितामह सर को नीचे कर लेते हैं और तुरंत गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा सब बैठे हुए हैं, सबको बोलती कि आप गुरु हो, मेरी लाज बचाओ। सबने नीचे कर लिया। बोला क्या करूं बेटा, हमने जो है दुर्योधन का दूषित नमक खाया है, तो नमक हरामी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सर को नीचा कर लिए। ये दुष्ट शासन को कहते हैं, अरे तू मुझे निर्वस्त्र नहीं कर सकता है, अभी तो मेरे 5 पति हैं, मैं 5 पतियों की अर्धांगिनी हूं, क्षेत्रीय वीरांगना हूं, इतना आसान नहीं है मुझे निर्वस्त्र करना। 5 पतियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। सबसे पहले युधिष्ठिर के सामने, फिर भीमसेन के सामने, अर्जुन के सामने, नकुल सहदेव के सामने खड़े, सब अपना सर नीचे कर ले। क्यों? अपने आप को भी हरा दिया, शरीर से ताकत खत्म है, क्योंकि अब हमारे हाथों में बेड़ियां लग चुकी हैं, अब तो हम हथगड़ी पे बंध चुके हैं, अब हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते देवी, तुम्हारी लाश नहीं बचा सकते। फिर भी सोचती है अभी तो हिम्मत है मेरे में। जब हिम्मत भी हार गई तो भगवान ऊपर से कहते हैं, अरे सखी एक बार तो मुझे पुकार ले, मैं तुरंत आवे तेरा लाश बचा सकूं। बोल तो सही। जब अंत साड़ी का ठोक अंत रह गया छोर, तब महातार याद करती है, क्या कहती है, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवं पारमुत्तमं किष्पश्यसि केशवः पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश हो कहां तुम, मेरी रक्षा करो, यह दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है, हे सखा। और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते ही साड़ी छोड़ देते हैं, और साड़ी इतनी चली जाती है कि नारी का पता ही नहीं लगता है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की है नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कोई पता नहीं लगता है, इतना भर गए। और दुष्ट शासन खींचता 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 हार गया। भगवान आकर के अपने सखी की रक्षा की, अपने सखी की रक्षा की भगवान ने। तो जैसे ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान प्रकट हुए थे साड़ी के रूप में, तो हे देवी तुम्हारी कष्ट की निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती है? हार मत मानो, और हार नहीं मानना चाहिए। तुरंत वहां से जो है, अच्छा भैया बताओ तो सही कि क्या होगा, कि सदकर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ कृता बुधे। बोला सत्कर्मम सूचकम नूनम, बोला कोई सत्कर्म किया नहीं किया आपने? भक्ति बोली मैंने सब कुछ सत्कर्म कर दिया, गीता पाठ पढ़ा दिया, शंख शब्दार्थ नमः शब्दार्थ, मैंने शंख शब्दों को भी खूब सुनाया, मगर जगे नहीं, सोए के सोए में। तो एक ही काम करो नारद। बोला क्या करूं भैया बताओ तो सही। श्रीमद् भागवतालापम सतु गीता सुकादिभी। बोला सुनो, इनको श्रीमद् भागवत को सुनाओ तो ये जग जाएंगे। बोला भैया कहाँ सुनाए, जगह तो बताओ। बोला जगह भी बताएंगे कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंददायकम्। गंगा द्वार समीपे तु, ये जो गंगा जी है ना,
जिसको हम हरिद्वार कहते हैं। एक बार हरिद्वार में लड़ाई होगी शंकर के भक्तों की और विष्णु के भक्तों की। विष्णु के भक्त कहने लगे कि ये हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार, क्योंकि हरि के चरणों से निकल के आई। और भगवान शंकर के भक्त बोलने लगे नहीं, ये हरिद्वार है, ये शंकर की जटा से निकल के आई हर हर करके, तो इसलिए हरिद्वार है। एक दूसरे पर झगड़ के लड़ गए। बोला, एक बोलने लगा ये हरिद्वार है, दूसरा बोलने लगा हरिद्वार है। अरे बोला ना हरिद्वार है ना हरिद्वार है, ये तो केवल गंगा द्वार है। तो यहाँ पर एक आनंद नामक घाट होगा, उस घाट पर तैयारी करो। और इतने में जो है नारद मणि सुना कि चम जान लगो पश्चिम में फिर सनक सनंदन कुमार ता लगनी ए जाग जाग कि सदकर्माऊ श्रृणो नारद वैश्यामो विमंगाय विवेकने। अरे नारद जी सुनो तो सही, बाबा तुगणी मणी दवाई की दे तुला पाजमा लागी जा कसका खानी तुम की पता जो तू तो चम जान लागी जा तस मणि सुनो, विवेक पूर्वक सुनो हम क्या कह रहे हैं। और सुनो, पोस्टर छपाओ, बैनर लगवाओ, एक रिक्शे में हारन लगाओ, लोगों से बोलो कि कथा सुनने है। पर महाराज मेरे तभी जगह जाए नहीं सकता, मेरा बहुत कुछ सौ सामान ही हटो जो कहा भी जानू। बोलो बोलो ना उनको। बोला किसको? भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेघास्तिते देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेघास्तिते देवल देवरातो। रामं सतागा सुतस्य रामो मृगण्डो पोत्रा त्रिजपीपलादा। रामं सतागा सुतस्य रामो मृगण्डो पोत्रा त्रिजपीपलादा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ भृगु वशिष्ठ गौतम आदियों को बोलो, ये गादी सुतस्य रामो मृकंडु पुत्र पिप्पलादि ऋषियों के पुत्रों को बोलो, उनके पुत्र अधिक हैं, हर एक ऋषि के पुत्र को बोलो, जाओ सबको बुलाओ और श्रोताओं को इतना इकट्ठा करो कि खूब भीड़ लगनी चाहिए। और जैसे जैसे श्रोता होंगे वैसी वैसी कथा का रस व प्रभाव चलता रहेगा। और तब जाकर के सभी अपने अपने काम पर लग गए हैं कि सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासीत। यह कथा प्रारंभ हो गई, सभी लोग कथा को सुनने लग गए। अब जो महाराज एक जो है व्यास गति पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए, वहां नारद जी बैठ गए। पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों आसन खाली हैं। ये तीनों आसन में कोई नहीं बैठ रहे। अतः मैं ये श्रोता पूछना, बोला यहाँ तो जो आसन तीन खाली हैं, आपने तो बोला था नारद जी कि यहाँ जो है मुख्य श्रोता हैं चार, मगर एक तो है पर तीन कहाँ हैं? तीनों का तो कोई पता ही नहीं है। बोला, दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख सुन, जब तक तेरे आंखों में माया का चश्मा है तब तक तू न ज्ञान को देख सकता, न वैराग्य को देख सकता, न भक्ति को देख सकता है। जिस दिन तेरे आंखों में भक्ति का चश्मा चढ़ गया तो तेरे भीतर तुझे ज्ञान भी नजर आएगा, वैराग्य भी नजर आएगा और भक्ति भी नजर आएगा। बोलो राधे राधे। और यह जो है गंगा किनारे में सुंदर जो है कथा प्रारंभ हो गई और सुंदर गान कर रहे हैं कि भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामा मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो
और सुंदर जब भक्ति का गान होने लगा तो भक्ति नृत्य करने लगे। भक्ति नृत्य यत्र चौ, यहाँ भक्ति हृदय में भी नृत्य करेगी और वहां गंगा द्वार में भी नृत्य कर रही है और कथा रस प्रभाव चलता जा रहा है। और ये सब कहाँ हो रहा है? बोला गढ़वाल में। और गढ़वाल की पवित्र धरती में भी आज उलंगरा गांव में भी भक्ति नृत्य करेगी, जहां कण कण में देवताओं का वास है। और क्या कहा? धरती हमरे गढ़वाल की, धरती हमरे गढ़वाल की, गत करो तेली स्वाणी जा, गत करो तेली स्वाणी जा। धरती हमरे गढ़वाल की, धरती हमरे गढ़वाल की, गत करो तेली स्वाणी जा, गत करो तेली स्वाणी जा। देखो हमारे यहाँ क्या क्या चीज है। ये धरती गढ़वाल की ऐसी नहीं बनी है। बोला क्या क्या है? 5 बदरी 5 केदार 5 प्रयाग यक चिना, 5 प्रयाग यक चिना, 5 बदरी 5 केदार 5 प्रयाग यक चिना, 5 प्रयाग यक चिना। पांचों पांडवों की अखी बाग हमर धन धना, बाग हमर धन धना। कुंड चिन्ह चिन्ह भटियक महान चिन्ह, भटियक महान चिन्ह। ताल सहस्र घाटी फुल की आसमान चिन्ह। ओ धरती हमर गढ़वाल की, धरती हमर गढ़वाल की, कद करो तेली स्वाणी चा, कद करो तेली स्वाणी चा। जय हो। धरती हमरे गढ़वाल की, कद करो तेली स्वाणी जाओ, करो तेली स्वाणी जा। समय का अभाव है। भजन डेली होंगे, पहाड़ी गढ़वाली सब होंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राम। बोलो, सब नहीं बोल रहे, बोलो जय श्री राम। तो सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा। कहने का अर्थ है जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होते हैं वहां सुनो, अवश्य जानते हैं, अवश्य। दूर दूर कानों पर अगर सुनने को मिले। मैंने एक दीवार की एक महिला को देखा हुआ है, वो जो है उड़ी से है, जो उड़ी की पूर्व प्रधान थी। अगर मैं घेस में भी कथा करता हूँ, घेस में भी पहुंच गई थी। 2 दिन कथा सुन के फिर निकल गई। अभी जब मैं हल्द्वानी से आ रहा था तो वो मुझे रास्ते में पैदल मिली थी लोल्टी के पास में। अरे मैंने बोला बहन जी किधर से? अरे बोला भागो जी, भागो छोड़ दे। बोला मेरे कानों में आवाज छोटी तो मैं भागो सुन के आ रही हूँ यहाँ से। तो किसी को सुनने की बड़ी इच्छा जाए, बाकी ये काम तो ऐसे ही रहेंगे। असोच बोला लो पूर्ण दिन लाल है, ये तो होता रहेगा। ये तो संसारिक धंधा है, ये चलता रहेगा। बम पटाखा गिरसाल फुटाल, पर कथा उस इसी स्थान में जरूरी नहीं कि अगले साल होगा। ये जब हुक्म मिलेगा तो होगा। जिस दिन मन में इच्छा करेगी कि पिताजी के नाम पर द्वितीय भागवत एक बार दोहरा दें, तो फिर एक मन में एक वो होगी। नहीं तो बड़े बड़े बिरलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि भागवती हो जाओ। तो इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जहां जहां कथा हो सदा सदा वहां सुनना चाहिए।
और सकल भवन बुद्धे निर्गतोस्मि धन्या विवसति हृदय शाम श्री हरिर का। जो कथा को कानों के द्वारा श्रवण करता है उसके हृदय में श्री हरि विराजमान होते हैं। हरिरपि निज लोके सर्वतायो विहाय प्रसति हृदय तेषां भक्ति उत्रोपदन्ना। वह व्यक्ति जो भगवान के नाम का संकीर्तन सुनता है, कथा को सुनता है, वो हरि का दास बन जाता है और प्रसिद्ध हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपदन्नता, वो भक्ति के सूत्र में बच जाता है। और सुनो द्वितीय श्लोक बड़ा अच्छा है कि हे मानवा पाप कृता सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गा क्रोधानिदग्ध कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे नारद जी बोला, जो इस कथा को सुनता है वो पापी क्यों न हो, डाकू क्यों न हो, आतंकवादी क्यों न हो, टेररिस्ट क्यों न हो। हे मानवा पाप कृता सर्वदा, जो सदा ही पाप करता जाता हो, जो दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की हिंसा, वेल है मीन नहीं खाए, युले ईर्ष्या जो वह कुड़ी बाड़ी इधर बढ़ गई, नियार नहीं बढ़, ये भी एक ईर्ष्या जो है, वह चाल वहां पूछ गई, निया चाल इधर है, युले ये ईर्ष्या जो दूसरे में देख गए, जो दूसरे में देख गए फूगे रहो के वो पूछने नहीं, ये ईर्ष्या। ये मानव पाप करता, जो मानव सदा पाप करता हुआ चलता है, मार देता है, चोरी कर देता है, मार मूर के किसी को कहीं फेंक देते हैं। अगर चोर चकारा हुआ आदमी सदा ऐसा हो, अगर वो भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुने तो महाराज वो भी जो है मुक्त पा जाता है। पुनंति दे, वो भी इस पाप की काल कोठड़ी से बाहर निकल जाता है। महाराज ये समझ में नहीं आए, कल बोलो नारद बोलो, तुम बोलो के लार था जो आदिमो पाप करो दूसरा को डेली लगातार काट के गंगा जी में भरा जोड़ से तुम बोलो जाओ पाप सोना मुक्त पार जा। बोला हाँ, उससे और भयानक चीज, किसी को मारने से ज्यादा एक भयानक चीज और है। बोला क्या कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिल से कामिनो, जो क्रोध में रहता है 24 घंटा गुस्सा में, नाना पीट दिया, शेणी पीट दिया है नहीं, धक्का मार भी हारा भरा दिया है, फंदारी कर दिया अगल बगल पड़ोस में, लोग परेशान गया। वो किसी की हत्या करने से ज्यादा खतरनाक क्रोधी आदमी जो होता है वो भयंकर पापी होता है। अगर ऐसा पापी भी आकर के कथा को सुन ले, ऐसा व्यक्ति भी अगर आकर के कथा को सुन ले, वो भी भवसागर पार हो जाता है। नारद जी को मन में तो बात नहीं आ रहे, तुम कथा पूर्ण की रास्ता। बोला हाँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वन अभूत मत्तम यत्र वर्णा सुधर्वेण सर्व सत्कर्म तत्परा। ये ब्राह्मण से आत्मदेव और यदि विद्वान छी वह बराबर विद्वता करनी चाहिए। विद्वता में द्वितीय था, भास्कर था, द्वितीयम भास्कर है। उन बराबर कोई विद्वान छह ना थी धरती में, बड़ा बड़ा जो प्रश्न रुनी उन प्रश्नों उत्तर देने मतलब सक्षम छू। तो ऐसे ब्राह्मण के घर में गाय थी, तुलसी लगाई थी, पर वो सूखती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ब्राह्मणी कि आखिर मिया गर्मणी यश किलो अब पड़ोसी ले हर किस गणी सब किस मतलब मिल नहीं। उन्होंने ब्राह्मण में पूछा, ब्राह्मणों क्या घर में तुलसी छो, ये सूखने के लिए जाना है। बोल महाराज बत्ती में डेली दनो, पानी में डेली सेचनो। आखिर में मालूम नहीं क्यों ना क्या मिया किस्मत में लेकर रहा। फिर बोला त्या घर में साल में एक गोर सा तो गोरु पावण से। बोला सेवा करनी है गौ की, बाकी किस्मत की बात है। और घर में तुम्हारी संतान नहीं, कैसे सुखी हो तुम। कहने लगा क्या बताऊं महाराज, ये सब प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो होगा। बामण दिन में आधा भाजा जोली जमटा पड़ा घर के आ जाना ओ अनाप शराब जंगल में नहीं हुए घनघोर ये तालाबा बगल में बैठ गो और वहां कौन डाड़ बन वाला रहा तालाबा सामने। बोला सब जमाना मैच में परेशान करो ना,
कि आखिर त्या घर में कोई सगा संतान ना थी तो केवल अब इतने में जो है पंडित जी मणि परेशान होने बैठो। तदगम एक महात्मा शरीर को छोड़ो ओण से घनघोर उन्होंने कहा किम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदस्तम बस्तरम मयम सस्य दुख कारणम। बामणो डाल के लगा लाना था तुम। अरे बामणो दूसरा नैया पार लगो और जो दूसरा नैया पार लगो आप खुद डाल कर लड़ो। आखिर कारण क्यों रो रही हो? क्योंकि संत का हृदय माखन से भी कोमल है। संत हृदय नवनीत समाना कहा हूं कभी न पर कहे न जाना। क्योंकि संत का हृदय माखन से भी कोमल है। उन्होंने पूछ दिया हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रोते हो? ब्राह्मण ने बोला कि बदल महाराज मैं कर्मणि सब कुछ पूजा पाठ कोई चीज कमी नहीं। पत्नी छुमिया घर में और पत्नी ले कगड़ी भाग्य मिले। बामणा नाम जो आत्मदेव और बामणी नाम जो धुंधली। आज धुंधली यश भाई कि धुंधम करो थी धुंधली यानी कि वो अपनी सुना घर में नहीं चाल। अब बामण जब वृत्ति में जाली थी तो साम्राज्य धुंधली थी। अब जो है जब बामण जालनी भाई तो अगल बगल चौड़ कर दी। अब दिन काटोड़ पाए इथा तुड़का मारो उथा तुड़का मारा अब समय काट। और क्या वक्त जब बामण वृत्ति में आ रही वो देह में सती सुया चाहे ठाड़े से आग जा बैठो पान विवादी से। पर दिन में चौड़ करो जब मैं गांव में हूँ जी बामणो क्या लक्ष्मी बहुत खतरनाक जो बिल्कुल मैं समझ चौड़ करो ना यहाँ। तो तब बामण थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो सब बदलना कि मेयर कोई नहीं घर में सका संतान मिल सुना कि अगर जैक संतान नहीं ली जबो वो पूतंग नामो नरक में जा। तो महाराज मैं क्या करनो? बोला अगर बामणो तू संतान जैसा तो ठाकुर जी को संतान मान ले क्योंकि न चिंता रहेगी न कोई दुख पहुंचेगा और सारे दुखों का निवारण ठाकुर जी है। ठाकुर जी कोई पुत्र मान ले क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भी होगी और तुम्हारे पाप राशि भी कटेंगे और वैकुंठ धाम तुमको नजदीक निगे भी लग जाएगा और भगवान अपने साथी ले चलेंगे। तो यह वेल तू ये पुत्र पुत्र न कर। बोला महाराज तुम तो न बोलो एक पुत्र मेरे को दे ही दो ताकि मैं श्राद्ध करा लूं। बोला तेरे तो जो है अगर पुत्र कुपुत्र हो गया फिर क्या करेगा? बोला मैं छिजड़ कुपुत्र है ही नहीं सकन मेरे पास विद्या भारती थी सुमी छिजड़ में यश बोला बिल्कुल टट बड़ा दिन में हो। ब्राह्मण बोला 7 जन्म दिया छिजड़ी नहीं किस्मत है। अरे तुम तो यह हमारा संत देवता कि तुम 7 जन्म यार ये रेखा ले मिटा समझा। आप खुद कदी बार कि तू न कर पुत्र पुत्र ये पुत्र वियोग में बहुत बहुत ऋषि मुनि सगर 60,000 पुत्र जी वो सब भस्म न रही। चित्रकेतु के आन औलाद ना थी कदू 1000 ब्याह करी हुए तो ये पुत्र पुत्र करवे मत तड़पो। पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? और सुनो अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता ये संसार से ममता न करो। ममता कर से जब केवल भगवान दगा कर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई मियार सब भगवान तुम अमी तुम दगम या वो जीवन काटणी तुम या पुत्र था यश मानवे तुम उन्हें सेवा पान करो तुम्हार नैया पार लाग जाए। ब्राह्मण गुणो तुम आए गिला सामिया मुंह है। अरे बाबा तुम अगर बिना आज चलो प्रधान दिशा दे न दूंगा अवधि प्रमाण भोड़ में दिया मुंह पर मार जानवा। अब बाबा कौन सा मैं अच्छा बोला ये मुंह भाई या दुख बढ़ियो नहीं तो मुंह में दिया मुंह पर मार जानो परेशान है कि बाबा को भी क्यों करना। लास्ट में बाबा को चलो ठीक है तुम एक काम करो ये फल ले जाओ और ब्राह्मण को फल दे जाओ। ब्राह्मण पसंद नहीं चाहे ब्राह्मण खोज को सीधा घर और घर पूछते ही
बाम जदी विधान बाबाल बतर हाजी उदी विधान अब करवाएगा बतौन जी रहा वह तुरंत बिहार बता खुशी कारण दा लगा। अरे देवी सुनती हो? बोला क्या क्लियर से आज के लहंगा लियार से या गवा हार से लियार से या पली शाड़ से लियार से क्लियर से। अरे तू सब छोड़ ये बाबा जी ने को बरदाना। अरे तू जिंदगी भर बरदाना लियोड़ मरेगी जब को बरदान लियार से आई। बोला आज भी सच्ची बरदान लिया रही जो बरदान में लिया ना तो वो साल भर तरफ जोड़नी बुना जो अब वो बामणो तू जाती बार जाली से बिड़ती बनी मेरा 3 बार जोड़ लगा भी अब वो समय काटना पड़ो। बोला साल भर तक तू व्रत ले ली एकादशी। बोला मैं 1 मिनट भूख नहीं रह सकता मेरा पेटा आता जो जिंदगी कुछ खाना चाहे तभी भूखता नहीं रह सकता। और सुनो और जितना हो सके भगवत नाम की चर्चा करनी है और झूठ नहीं लगाना है भगवान की सेवा करनी है। तो बोल रहा हूँ मैं सेवा करो मुझे भगवान ने सेवा की करूँ और मैं सेवा को कुल गाय जो राति बड़ी ब्याह तो है वही सेवा जीव है। बोलो राधे राधे। और तदग में ब्राह्मण पत्नी पे विश्वास करिए फल दियल पत्नी लोग फल लियल उद्गम हुएल अपन बहन बुलाए अब बहन बुला सके बहन को बहन बुला त्या दिन में ये फल लिया रहो और ये फल खानो और त्या दिन अलग बोल कि तो ये फल खाए एकादशी व्रत लिए तू बता मैं ये मेरा को गंजी रह सकूं। और सुन मेरी कल्पना बहुत खतरनाक जो अगर मैं ये फल खानो और कहीं अगर मैं गर्भवती है गोय तो डाकू लूटपाट है मैं पाजला जब मैं बाजनी को तथा मैं मरण मैं उतनी अटपटी में मर जाऊं। और मेरा यश न सुन खाई कि जो बरदानी रुनी ये 16 साल तक बास करनी कहीं सुखदेव जी अबू माड़ी गर्भ में 16 साल तक बास करो कहीं जुलम या गर्भ में 16 बास कर लो जो मेरी हालत खराब हो जाए। मैं क्या करना बोली तू बता आओ बहन में बोलना है। बहन बोला दीदी बात सुन मैं पड़ोसी छू एगो वो बेचारी गरीब छू और गरीब घर में ना ज्यादा नहीं तू एक काम करू अलग गर्भवती छू तू ये फल का देवा कि वो बहनी जीवा में सरस्वती बैठ गए क्योंकि जो फल छू फल मची संत संतल धुंधली लक्षण देगी ना संतल धुंधली दिमाग पर मचा दे और जो बहन आ बहनी जीवा में सरस्वती बैठा दे। बहनी ने बोलो अब दीदी तो ये काम करता फल के गुरु के छनाती तमड़ी अग्नि परीक्षा है तो गोर का तो फल खवा दे तू वर उड़ जाओ फल गोर खवा दे। अब सुन मैं बगल मणि में पड़ोसी छो वह नान बहुत ना वो अलग गर्भवती छो और मैं जो छी ना वहां पे तो वह बातचीत करो नो मैं बुला भी लेनो को बुला भी ले तो धुंधली गुणा में मैं घर में था संपत्ति छो पर खानी कोई नहीं और त्या घर में नाना नान छिना प्यावा त्या घर में खा के छे नहीं और तू यश करिए मैं तुमको बहुत धन संपत्ति दूंगा जो त्या गर्भ में नान छ तो तुम दी दे छोड़ी ली खिचड़ी ली तू दी है। अब सलाह गए आदो आदन गेल उठन गए गिरवी में दिल्ली जा। अब उसके बाद जाके कुछ समय बाद व्यतीत हुआ तो अपने पति को भी ढगोसाला करने लगी हर मास में पेट में साड़ी बांध करके ढोंग रचाने लगी स्वांग रचाने लगी। बोला मैं गर्भवती हो रही हूं और जैसे ही मास आता गया नजदीक तो 9वें मास में रात्रि में वहां उस बालक ने जन्म ले लिया और चुपचाप रात्रि में बहन उस बालक को लेकर के धुंधली के घर पधार गई और रात में धुंधली को उठा करके स्वांग करने का नाटक कर बोल दिया स्वांग करो। तो इतने में जो है वो बच्चा आया बच्चे को लेकर के आए और धुंधली ने जो है उस बच्चे को रुलाया और बच्चा रोने लगा। आत्मदेव जी दौड़ते दौड़ते आए अरे देवी क्या हुआ अरे तुम्हारा बेटा हुआ है। बोला हुआ है मैं छिजड़ हुआ अब शराब पक्का कर दो। अब थोड़ी देर में पंडित जी ने बोला अब मेरा बेटा हो गया है बहुत अच्छा अब इसका नाम पड़ेगा मैं हूं आत्मदेव मेरे बेटे का नाम पड़ेगा क्या परम आत्मदेव। बोला तो बोलो और इतने में जो है धुंधली ने कहा कि बड़े आए तुम 9 महीने तो गर्भ में कभी परेशान रही
और तुम बोलो ना नाम दरो ना 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 तुम नहीं दला नाम नाम मी दरो को बोलो धुंधली बक्की दरली मैं नाम जो धुंधली मैं छिजड़ी नाम पढ़ो धुंधकारी बोलो राधे राधे तो यथा नामो तथो गुण जैसा नाम है वैसे वो बालक का नाम के अनुसार संस्कार हो गया त्रिमासे निर्गते चातम साधेनो सुदर्शकम स्वरवांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभाम। अब महाराज 3 मास बाद अब गाय की अग्नि परीक्षा थी। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया 3 महीने बाद। तो वो बच्चा कैसा था? बोला मनुष्य का जैसा शरीर और कान कैसे थे? बोला गाय की तरह। और जब वो पैदा हुए उनका नामकरण संस्कार किया तो नाम क्या पड़ गया? गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। अब महाराज दोनों बच्चे बड़े हुए, एक हो गया कुख्यात, दूसरा हो गया विख्यात। कुख्यात हो गया धुंधकारी और विख्यात हो गए गोकर्ण जी बड़े होने के बाद। कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। बहुत भयंकर राक्षस हो गया। खल खल माने राक्षस। और जैसी जैसी बच्चे बड़े होते गए तो इतने में जो है गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं घर से निकल जाऊं, कहीं गुरुकुल में पढ़ूं, साधु संतों की सेवा करूं, साधु संतों के बीच में रहूं। तो घर छोड़ करके गुरुकुल में चले गए। अब ब्राह्मण ने सोचा गुरु पेट में निकलो जान दो, मेरा असली छिजड़ी है जल्दी श्राद्ध करो नहीं। अब वो छिजड़ जब नानो छी तो महाराज देखो बच्चे का जीवन माँ के हाथ पर और घर का जीवन स्त्री के हाथ पर। मनुस्मृति कहती है ना गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह में देना। लकड़ी दरवाजे ईंटा पत्थर लगाने से घर नहीं बनता जब तक उसमें गृहिणी वास न करे। और घर चाहे स्त्री उसको ये नरक का अड्डा बना दे या स्वर्ग का अड्डा बना दे, ये स्त्री के हाथ पर है। और बच्चे का जीवन माँ के हाथ पे है। माँ चाहे उस बच्चे को यशस्वी बनाए या तपस्वी बनाए, ये माँ ही कर सकती है। तो इसलिए माँ ने जो है उस बच्चे को पालना पोषना शुरू कर दिया। अब जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो वो अवाक्य नहीं सिखाए। अब बच्चा बड़ा हुआ तो वो किसके झुंड में चला गया? जहां जो है अंटी खेलनी, कंचक वन है, वो गगुची खेलनी वन है वो। अब जो है थोड़ा थोड़ा सामान ले जाना बेटा। अब हारना शुरू हो गया। अपनी माँ के पास आया, माँ से कहने लगा माँ मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं थोड़ा कंचक। हाँ बेटा सब तेरा तो जो तुम यार एकल लालच है जल्दी जा। सब बड़ा होता गया, आज मांगता गया और छोटा छोटा सब जब बड़ा हो गया भयंकर चोर हो गया। और उसके बाद जब आत्मदेव जी बहुत परेशान हो गए अपने बच्चे को देख करके, जब वो रात रात जुआ खेलने लगा, सब हारता गया, घर खाली होता गया, दारू पी के आने लगा, मांस खा के आने लगा और कुछ हाथ में पकड़ के लाने लगा। और जहां जो है आत्मदेव जी का मंदिर था, कलश पात्र सजाए हुए थे, वहां वो मदिरा का पात्र रख दे, वहां वो जहां प्रसाद पर रखते थे वहां मन से रख दे। आत्मदेव जी परेशान हो गए बहुत ज्यादा। एक दिन जो है गोकर्ण जी ने सोचा तीर्थ यात्रा करके मैं अपने घर चले जाऊं, अपने घर चले जाऊं, अपने पिता को देख के आऊं, माता को देख के आऊं। तो आए तो पिताजी रोने लगे, पिताजी से कहने लगे फिर। और कौन थे वो? वही संत थे जो गोकर्ण जी बन के आए। फिर बोले किम रोदसी विप्रतम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि मेरा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, पछी जड़ी जेब कतरा बैठ वो तो सब चोरी करने लग गया। अब बच्चे का जीवन मेरे हाथ पर नहीं है बेटा। यहाँ मेरा जो है मठ मंदिर था, यहाँ आज मांस मदिरा आ रहा है। तो आप तो कह रहे थे कुपुत्रो जायेता क्वचित विकुमाता न भवति, मैं तो इसको कुपुत्र नहीं बनने दूंगा, मैं तो इसको विद्वान बनाऊंगा। आप तो द्वितीय भास्कर हैं, अब इसको क्या हो गया? बोला बेटा मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे कुछ बताओ, मैं तो वन में चले जाता हूँ, वही भगवान को मिलूंगा। अरे पिताजी वन में जाके अगर भगवान मिलते तो शेर सिंह गीद शाव सब जंगल में नहीं हो, हिरन पहले भगवान इनको मिल जी। वन में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। बोला पहले अपने आप को पूछो, एक कमरे में बैठो, क्योंकि ये शरीर देहस्तिमान से रुद्रे भीमति त्यजत्वम,
जया सुतादिसुता गताभिमार्गा क्रोधादि दग्धक कुटलश्च कामिनो। ये जो है देहे स्थिमांसि रुद्रे विमतित्यजत्तम जया दशा सुधा गममता विमुंच पश्चानिशम भवदितम जगदिष्ट वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। ये तो शरीर देह मांस रुधिर मज्जा का बना हुआ है, ये तुम्हारा थोड़ी है। एक कमरे में बैठो, मेरुदंड सीधा करो और अपने आप से पूछो ये हाथ मेरे हैं तो टूटने से क्यों न बच जाएं? ये शरीर मेरा है तो मरने से क्यों न बच जाए? ये आंखें मेरी हैं, अंधे होने से क्यों न बच जाएं? ये कान मेरे हैं, बहरे होने से क्यों न पूछ जाएं? बेटे मेरे हैं तो पैदा होने से पहले फोन के लिए नहीं करन, मैसेज के लिए नहीं, बाबा आदमी ओणी खबरदार नहीं होना, जश्न होना तैयारी कर दो प्यार किले नहीं बोलन गर्भ में। माता पिता मेरे हैं तो स्वर्ग लोग, नर्क लोग, गोलोक, साकी लोग, वहां पर टेलीफोन के लिए नहीं करन कि बेटा हम लोग सब ठीक ठाक है पर नाती पोते कैसे हो रहे हैं, आएगा टेलीफोन? बोला किसी का फोन नहीं आएगा। तो आपके आत्मा से एक ही आवाज निकलेगी, बोला क्या? हंसा का अर्थ होता है प्राण। कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जब इस शरीर से प्राणवायु निकल करके जाते हैं तब वो इस शब्द को बोलते हैं। हंसा का अर्थ होता है प्राण। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा। यहाँ कोई किसी का है? और है तो साथ में क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं चलता है? पैसे मेरे हैं या जो घर मैंने बना रखा हो घर मेरा है? ये जो संपत्ति हमने जोड़ के संपत्ति हमारी है, ये हमारे साथ क्यों नहीं आती है? ये बेटे मेरे हैं तो साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं? कोई किसी का नहीं है। और शरीर भी हमारा नहीं है। केवल शरीर भी हमारा नहीं होता है, शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। वो शरीर के नसीब में तो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा, अंत में वही होता है। पैसे पाई कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये शरीर भी यही छूट जाता है। तो वो प्राण कहते हैं आज तो मेरा सवेरा ही सवेरा है। और पिताजी ये मोह में मत पड़ो कि मोह निशाचर सो है निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी संसार में मत सो, अनेक प्रकार के सपनों को मत देखो, छोड़ो इस जगत को। बेटा क्या करूं फिर मैं? बोला पिताजी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को, मन ही करावत फजीत। ये मन ही राम को मिलाता है, ये मन ही फचित करा देता है। ये मन ही कहता है ये फल को पहले भगवान को खिला दो, ये मन ही कहता है भगवान के ना दिखा लियो। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को, मन ही करावत फजीत। यहाँ तो गति है अटपटी, झटपट भले न कोई, जब मन की खटपट मिले तो झटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की खटपटता मिल हट जाएगी उस दिन भगवान के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो बेटा मेरे को सरल उपाय बताओ, मैं क्या करूं? बोला पिताजी 2 बात बोलूंगा मैं। पहला श्लोक का पहला पंक्ति है, धर्मस्य भजस्त्वं त्यजलेक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। पहले इस लोक के धर्म को हटा दो, फिर क्या करूं बेटा? बोला परमात्मा रूपी धर्म को पकड़ो। लोक का धर्म तुम्हें पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, पर लास्ट में तुम्हें जैसे दूध में से मक्खी फेंकते वैसे छोड़ देगा। ऐसी तो होता है। जब संसार में व्यक्ति मरता है तो 2 मिनट में घर से उसको बाहर निकालते हैं। अरे तब पूछिया 50 प्रेत बाहर निकालो। इतना बड़ा घर बना रखा उसने आलीशान और मरा हुआ चारपाई में, और तुम उसको तुरंत बाहर निकाल लो। एक रात